ओम नमः शिवाय सभी को। आज की इस वीडियो में हम हिप फ्लेक्सर्स पे काम करेंगे अपनी हिप मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जो हिप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो हिप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आज हम कुछ योगासना करने वाले हैं जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एक्सरसाइज में अपनी एक लेग को सीधा रखेंगे, दूसरी लेग को अपने फिट को अपने इनर थाई के ऊपर रखेंगे। आप सांस लेते हुए अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे पुश करेंगे। आपको अपने जो घुटना है उसको मैट से लगाने की कोशिश करनी है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपनी चेस्ट से टच करेंगे और नीचे मैट से टच करने का ट्राई करेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपकी हिप मोबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही जीरो है तो आप यहाँ से स्टार्ट करें। दोनों साइड आपको 10-10 बार करना है। जिस तरीके से आपने इस पैर से किया उसी तरीके से दूसरे पंजे को भी अपनी इनर थाई पे रख के अपने हाथ से ऐसे पकड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नहीं रख पा रहे हो तो इधर भी रख सकते हो। अप एंड डाउन, स्लोली अप एंड डाउन। लेकिन अपने पंजे को जितना हो सके आपको अंदर की साइड लेने की कोशिश करनी है, जिससे आपकी जो एडी है वो आपके मूलधारा चक्र के पास रहे। आपको ट्राई करना है कि नीचे आप मैट से टच कर पाए। इस प्रकार आपको 10-10 बार दोनों पैर से ट्राई करना है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने दाएं पैर को लेना है। दाएं पैर से आपको ऐसे सर्कल बनाने का ट्राई करना है। अपने पंजे को पकड़ते हुए इस तरीके से सर्कल बनाने का ट्राई करना है। इस तरीके से आप ऐसे फ्री हैंड कर सकते हो, तो इस तरीके से आप फ्री हैंड अपने हिप्स को रोटेट करने का ट्राई करें, दोनों साइड, फिर अंदर की साइड भी ऐसे रोटेट करने का ट्राई करें। फिर उसके बाद आपको अपने पंजे को इस तरीके से इधर से पकड़ना है और ऐसे ओपन करना है, साइड में ओपन। जितना हो सके अपनी हिप्स को ओपन करें इस तरीके से। यहाँ पे कुछ देर के लिए होल्ड रखें और फिर रिलैक्स। नाउ सेम हम दूसरी लेग के साथ करेंगे। पहले रोटेट करेंगे हिप फ्लेक्सर को, अपने हिप्स को रोटेट करेंगे बाहर की साइड। 10 बार दोनों साइड रोटेट करेंगे। अंदर की साइड रोटेट करने के बाद आपको अपने पंजे को पकड़ना है और बाहर की साइड जितना हो सके नीचे से हाथ को लेते हुए बाहर की साइड इसको लेके जाना है इस तरीके से। कुछ डायनेमिक मूवमेंट्स भी आप कर सकते हो और अगर आप होल्ड करना चाहो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हो इस तरीके से। ऐसे थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, उसके बाद रिलैक्स। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने दोनों पंजों को मिलाना है। जितना हो सकता है कम से कम डिस्टेंस रखना है अपने मूलधारा चक्र के बीच में और अपने दोनों पंजों के बीच में। जितना पास हो सकता है उतना पास हम लेके आएंगे। थोड़ी देर के लिए फ्लैप करेंगे नीज को। मानो आपने 20 से 30 बार नीज को, अपने घुटनों को ऐसे नीचे करने का ट्राई करना है। जरूरी नहीं आप पंजों को ऐसे पकड़ के रखें, अपने पंजों को छोड़ सकते हैं और अपने हाथों की मदद से भी अपने नीज को इस तरीके से नीचे प्रेस करने का ट्राई करें। 10 से 15 बार इस तरीके से करें। अगर आप ये कंफर्टेबल होके कर पा रहे हो तो आप थोड़ा सा अपने स्पाइन को लेंथन करते हुए, लंबा करते हुए अपने हाथों को आगे रखें। धीरे धीरे आप अपनी कोहनियों को नीचे रख के अपने कंप्लीट हैंड, और भी आप आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हो, तो अपने हाथों को आगे ले जाने का ट्राई करें और अपनी चेस्ट को नीचे अपने पंजों से टच करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अपनी कोहनी को यहाँ पे रख के थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड करें। थोड़ी देर रुके यहाँ पे इस पोजिशन में। आप देखेंगे कि आपकी जो इनर थाइज हैं वहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। थोड़ी देर इस आसना में रुकने के बाद अपने दोनों घुटनों को जोड़ें और अपने घुटनों को इस तरीके से हक करें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, असव संचालन आसना में आपको आना है। अपना दायां पैर आगे लेते हुए बाएं पैर को पीछे, आप अपने पंजे को नीचे की साइड रखेंगे यहाँ पे। अब आप ऐसे बिना सपोर्ट के कर पाते हैं इस तरीके से तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिना सपोर्ट के नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पे कोई चेयर वगैरह रख सकते हैं। ध्यान रखें कि जब चेयर रखें तो आप अपनी चेयर पे सपोर्ट लेने के लिए दोनों हाथ रखें। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से लेग को एक बार सीधा करना है, फिर नीचे हिप्स को डाउन प्रेस करना है। सीधा फिर नीचे डाउन, सीधा फिर नीचे डाउन। यहाँ पे आप दोनों हाथों की हेल्प से अपनी हिप्स को इस तरीके से बाउंस करके नीचे की साइड यहाँ पे 10 से 15 बार बाउंस करें। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर रखते हुए हिप्स को नीचे प्रेस करें और इधर होल्ड करें। जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हो यहाँ पे होल्ड करें। फिर सेम लेग को स्ट्रेट करें, सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की साइड ले जाएं ना। अब हमको क्या करना है, सेम हमको अपनी दूसरी लेग पे भी रिपीट करना है। असव संचालन आसना में जाएं। फ्रॉम असव संचालन आपको अपने पंजे को पीछे रेस्टिंग पोजीशन में रखना है, दोनों हाथ ऊपर थाई पे, और अपने हिप्स को नीचे प्रेस करें इस तरीके से। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके हिप्स को ओपन करने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करें। चाहे तो आप अपने मैट का भी सपोर्ट ले सकते हैं, इधर जितनी देर होल्ड कर सकते हैं दोनों हाथों को अंदर रख के होल्ड करें। उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी लेग को स्ट्रेट करें और रिलैक्स करें। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने दोनों नीज पे आ जाना है और अपने एक पैर को साइड में ओपन करना है। यहाँ से आपको
दोनों हाथ अपनी कमर पे रख के अपने राइट लेग की साइड जाना, इस तरीके से, इस तरीके से। ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी है। आपके हिप फ्लेक्सर स्ट्रांग होंगे और जितना आपके हिप फ्लेक्सर स्ट्रांग होंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी भी बढ़ेगी। 10 से 15 बार रिपीट करने के बाद फिर से दोनों नीज पे आ जाएं, दूसरी लेग को खोले साइड में और फिर से इनहेल यहाँ पे, यानी कि आपको सांस लेना है, स्पाइन को सीधा रखना है, फिर जो है सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए साइड में, इस तरीके से 10 से 15 बार दोनों पैर पे करने के बाद धीरे से वापस अपने नीज पे आ जाए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने दोनों नीज को जितना आप ओपन कर सकते हैं, मान लो आप इतना ओपन कर पा रहे हो, कंफर्टेबल हो यहाँ पे तो ठीक है, अगर ज्यादा कर पा रहे हो तो और ज्यादा, जितना भी आप कर सकते हो उतना अपने नीज को ओपन करना है। और उसके बाद आपको अपने हिप्स को पीछे की साइड इस तरीके से पुश करना है, पीछे की साइड जितना हो सके, जितनी भी बार आप कर पाए, 15 से 20 बार आपको ऐसे पीछे की साइड पुश करना है। आपके दोनों पैर जो है पीछे स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, आपके घुटनों के साथ ऐसे पीछे से पुश करना है, ऐसे। ये हो जाने के बाद एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों पे ऐसे खड़े हो जाएं, दोनों पैर जितना आप ओपन कर पा रहे हैं उतना ओपन करें, फिर धीरे से सांस भरते हुए सीधा, कमर सीधा आगे की साइड, सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ रखें। अब यहाँ पे आपको होल्ड करना है, जितना भी आप लेग्स ओपन कर सकते हैं लेग्स ओपन करें और होल्ड करें इधर 10 सेकेंड 15 सेकेंड, जितनी देर भी आप होल्ड कर पाए यहाँ पे होल्ड करें। अब धीरे से आप इस पोजीशन से बाहर आ जाएं। फिर लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपको क्या करना है, लेट जाना है अपनी कमर के बल, दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे, अपने एक पैर को घुटने को मोड़ते हुए आपको अपने घुटने को अपने चेस्ट की साइड लेके आना है, लेकिन आपको इस तरीके से लेके आना है कि आपका जो ये पंजा है वो अंदर की साइड ना जाए। तो इसलिए आप अपने घुटने को इस तरीके से जब लेके आएंगे तो ध्यान रहे कि अपने पंजे को अंदर की साइड से इस तरीके से आप पकड़ लें, जिससे आपका पंजा अंदर नहीं जाएगा। और जितना आपसे हो रहा है उतना स्ट्रेच करें। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकें, काउंट करें अपने आप से 10 बार 15 बार काउंट करें और फिर धीरे से अपनी लेग को रिलैक्स करें। फिर सेम हम दूसरी लेग के साथ करेंगे, धीरे से अपने पास लेके आएंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, लेकिन हमें अपने पंजे का भी ध्यान रखना है। तो हम अपने पंजे को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे अंदर से और स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। और आपको अपनी दूसरी लेग को भी सीधा रखना है, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे उठा देना है, लेग को मैट पे सीधा रखेंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, जितनी देर भी होल्ड कर सकते हैं, काउंट करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने एक लेग को यानी कि पंजे को दूसरे लेग पे इस तरीके से रखना है, फिर थाई को हाथ अंदर से लेते हुए इस तरीके से अपनी लेग को पकड़ना है और जितना हो सके अपने पास लेके आना इस तरीके से। अगर आप यहाँ तक भी लेके आ रहे हैं तो भी ठीक है, यहाँ पे रुकना है थोड़ी देर। अगर और पास लेके आ सकते हैं तो और अच्छा है, जितना पास हो सकता है उतना ही अच्छा है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकें, होल्ड करें, काउंट करें, 10 से 20 तक गिनती गिनने के बाद धीरे से छोड़ें। सेम आपको दूसरी लेग से भी ऐसे ही करना है, हाथ अंदर से लेना है, अपनी दूसरी पैर को पकड़ना है और जितना हो सकता है सांस छोड़ते हुए धीरे 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 स्ट्रेच करना, इस तरीके से स्ट्रेच करें। अगर आपके नेक में पेन हो रहा है तो आप धीरे से नेक को अपनी रिलैक्स पोजीशन में रख सकते हो और ओनली लेग को स्ट्रेच कर सकते हो ऐसे, और फिर रिलैक्स करें दोनों लेग्स को। उसके बाद लास्ट आसमान में आपको क्या करना है, जैसे हमने बटरफ्लाई पोजीशन में अपने दोनों पंजों को जोड़ा था वैसे ही दोनों पंजों को जोड़ना है इस तरीके से। यहाँ पे अपने दोनों हाथों को थाइस पे रखना है और पुश करना है जितना आपसे जाया जाता है। अगर आप यहाँ तक जा रहे हैं यहाँ तक ठीक है, और नीचे तक और नीचे तक, जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच करें, इतना। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकें, रुकने के बाद अपने दोनों घुटनों को अपनी साइड लेके आए, दोनों पंजों को अंदर की साइड से पकड़ें और जितना हो सके नीचे की साइड प्रेस करें। अगर मान लो आप यहाँ पे पकड़ रहे हो तो जितना हो सकता है आपको बाहर की साइड अपने घुटनों को प्रेस करने का कोशिश करना है साइड में इस तरीके से। अब यहाँ पे आप ऐसे लेफ्ट टू राइट रोल भी कर सकते हो इस तरीके से, इस पोजीशन में। ये आपकी बैक के लिए भी बहुत अच्छा है और साथ में आपके हिप्स को भी ओपन अप करता है। थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकने के बाद रिलैक्स करें अपनी लेग को और धीरे से आराम से बैठ जाए। तो ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, ये अगर आपकी हिप्स बहुत टाइट हैं स्टार्टिंग में और आप कोई भी हिप्स ओपनिंग आसना नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो एक्सरसाइज है आपको, ये वाली एक्सरसाइज अगर आप डेली ट्राई करोगे तो आपकी हिप्स की मोबिलिटी भी बढ़ेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। आप देखोगे कि जो आसना है फिर आप इजीली कर पाओगे।